बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। हमारा सबक नंबर 12 जिसका उन्वान ओवरकोट, जिसका हिस्सा अव्वल का मुताला हम कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हिस्सा दुआम का मुताला करेंगे। तो ओवरकोट सबक के जो मुसन्निफ़ है उनका नाम गुलाम अब्बास है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो आइए हिस्सा दुआम का मुताला शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हिस्सा अव्वल में हमने पढ़ा था कि एक नौजवान जो ओवरकोट पहना हुआ है और वो माल रोड की सड़कों पर घूम रहा है ना, और जो वहाँ बैठा है कई बच्चों का खेल देख रहा है और ऐसे तरह तरह के वो सख्त सर्दी के मौसम में सड़क पर आवारागर्दी कर रहा है, मटर गश्त कर रहा है, यानी आवारागर्दी करता फिर रहा है। आइए अब उसके आगे का सबक पढ़ते हैं कि एक लड़का पान बीड़ी सिगरेट का संदूकचा गले में डाले सामने से गुजरा। नौजवान ने आवाज़ दी, पान वाला जनाब 10 का चेंज है तो नहीं, ला दूँगा, क्या ले गए आप? नोट लेके भाग गया तो? अजी वाह, कोई चोर उचक्का हूँ जो भाग जाऊँगा? एतबार ना हो तो मेरे साथ चले। ले गए क्या आप? नहीं, हम खुद चेंज लाएगा। लो ये कन्नी निकल आई, गोल्ड फ्लैग का एक सिगरेट दे दो और चले जाओ। तो एक लड़का पान और बीड़ी सिगरेट की पेटी, संदूकचा है छोटा सा पेटी वगैरह वो लेके सामने से गुजरा। तो नौजवान ने उससे आवाज़ दी, है पान वाला। उसने कहा जनाब। फिर उससे पूछा कि भाई 10 का चेंज है तुम्हारे पास? तो उसने कहा कि नहीं है लेकिन ला दूंगा। तो नौजवान कहने लगा कि तुम नोट लेके भाग गए तो? तो कहता कि अजी वाह, कोई चोर चक्का समझा जो भाग जाऊँगा? एतबार ना हो तो आप मेरे साथ चले, अगर भरोसा ना हो तो आप मेरे साथ चलिए। वैसे लेंगे क्या आप? तो नौजवान ने कहा नहीं, हम खुद लाएगा चेंज। फिर उसने उसके जेब में हाथ डाला तो एक अन्नी निकल आई और उसने फिर कहा कि लो एक अन्नी निकल आई है, एक गोल्ड प्लेट का सिगरेट दे दो और यहाँ से चले जाओ। लड़के के जाने के बाद मज़े से सिगरेट के कश लगाने लगा। वो वैसे ही बहुत खुश नज़र आता था। गोल्ड प्लेट के मुसफ़्फ़ा धुएं ने उस पर सरदर्द की कैफियत तारी कर दी। तो उसने सिगरेट ली और सिगरेट के कश लगाने लगा और सिगरेट के कश लगाते लगाते उस पर एक सरदर्दी की कैफियत तारी हो गई। मुसफ़्फ़ा धुआं यानी साफ़ सुथरे धुएं ने उस पर एक कैफियत तारी कर दी। उसका नशा सिगरेट का उसको होने लगा। एक छोटी सी सफ़ेद रंग की बिल्ली सर्दी में ठठरी हुई नीचे उसके कदमों के पास आकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। उसने बच पुकारा तो उछलकर बेंच पर आ चढ़ी। उसने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, पुअर लिटिल सोल। उसके बाद तो एक सफ़ेद रंग की बिल्ली वहाँ पर ठंडी से ठठरती हुई उसके कदमों के पास आई और म्याऊं म्याऊं करने लगी। उसने उसको आवाज़ दी तो वो उछलकर बेंच पर आ चढ़ी। फिर उसने उसको प्यार से उस पर हाथ फेरा और कहा कि पुअर लिटिल सोल। उसके बाद वो बेंच से उठकर खड़ा हुआ और सड़क पार करके उस तरफ चला जिधर सनीमा का रंग बिरंगी रोशनियाँ झिलमिला रही थी। तमाशा शुरू हो चुका था। सिनेमा के बरामदे में भीड़ न थी, सिर्फ चंद लोग थे जो आने वाली फिल्मों की तस्वीरों का जायज़ा ले रहे थे। ये तस्वीरें छोटे बड़े कई बोर्डों पर चस्पा थी। उनमें कहानी के चेदा मनाजिर दिखाए गए थे। फिर उसके बाद वो बेंच से उठ खड़ा हुआ और सड़क पार करके उस तरफ गया जहाँ पर थिएटर और सिनेमा का रंग बिरंगी रोशनियाँ झिलमिला रही थी और तमाशा शुरू हो चुका था, यानी जो शो था वो शुरू हो चुका था। सिनेमा का जो आगे का बरामदा था उसमें ज़्यादा भीड़ ना थी, सिर्फ चंद लोग ही थे जो आने वाली फिल्मों की तस्वीर का जायज़ा ले रहे थे। ये तस्वीरें छोटे बड़े कई बोर्ड पर चस्पा थी, यानी जो फिल्में आने वाली होती है तो कुछ दिन पहले थिएटर के पास उसकी फ़ोटो तस्वीर लगाई जाती है कि ये फिल्म ये तारीख से आने वाली है थिएटर में। तो उसी तरह वहाँ पर भी एक
फिल्म की तस्वीरें लगाई हुई थी और वो पूरी कहानी के चेदा चेदा मनाजिर दिखाए गए थे ना, जो खास खास और अच्छे अच्छे उम्दा मनाजिर होते, चेदा चेदा के मायने उम्दा उम्दा और अच्छे अच्छे मनाजिर की तस्वीरें वहाँ पर लगाई हुई थी। 3 नौजवान एंग्लो इंडियन लड़कियाँ उन तस्वीरों को ज़ौक़ व शौक़ से देख रही थी। एक ख़ास शान इस्तगना के साथ मगर सनफ नाजुक का पूरा पूरा एहतराम मलहूज़ रखते हुए वो भी उनके साथ साथ मगर मुनासिब फासले से उन तस्वीरों को देख रहा। लड़कियां आपस में हंसी मजाक की बातें भी करती थी और फिल्म पर रायजनी भी। अचानक एक लड़की ने, जो अपनी साथ वालियों से ज़्यादा हसीन भी थी और शौक़ भी, एक कहका लगाया और फिर वो तीनों हंसती हुई बाहर निकल गई। नौजवान ने उसका कुछ असर कबूल ना किया और थोड़ी देर के बाद वो खुद भी सिनेमा की इमारत से बाहर निकल आया। फिर वहीं पर ही थिएटर के पास 3 नौजवान लड़कियां तस्वीरों को ज़ौक़ व शौक़ से बड़े दिलचस्प से अंदाज से देख रही थी और एक ख़ास शान इस्तगना के साथ मगर सनफ़ नाजुक का पूरा एहतराम मलहूज़ रखते हुए, यानी एक बेपरवाह होकर वो तस्वीरों को देख रही थी, लेकिन अपनी नज़ाकत का पूरा पूरा एहतराम मलहूज़ रखते हुए, कायम रखते हुए, बरकरार रखते हुए वो फिल्म पर रायजनी भी कर रही थी, बातें भी बोल रहे थे। अचानक उनमें से एक लड़की, जो अपनी साथ वालियों से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन जमील थी, उसने कहका लगाया ना, बहुत ज़ोर से हंसा और फिर तीनों हंसती हुई बाहर निकल गई। लेकिन नौजवान ने उसका कुछ असर कबूल ना किया उनकी हंसियों का, और वो भी उसके थोड़ी देर बाद सिनेमा की इमारत से बाहर निकल आया। अब 7 बज चुके थे। वो माल रोड की पटरी पर पहले की तरह मटर गश्त करता हुआ चला जा रहा था। एक रेस्तोरां में आर्केस्ट्रा बज रहा था। अंदर से कहीं ज़्यादा बाहर लोगों का हुजूम था। उनमें ज़्यादातर मोटरों के ड्राइवर, कोचवान, फल बेचने वाले जो अपना माल बेचकर खाली टोकरी लिए खड़े थे, कुछ राहगीर जो चलते चलते ठहर गए थे, कुछ मजदूरी पेशा लोग थे और कुछ गदागर। ये अंदर वालों से कहीं ज़्यादा गाने का रसिया मालूम होते थे, क्योंकि वो गुप्पाड़ नहीं मचा रहे थे, बल्कि खामोशी से नगमा सुन रहे थे। हालांकि धुन और साज अजनबी थे। नौजवान पल भर के लिए रुका और फिर आगे बढ़ गया। फिर शाम के 7 बज चुके थे और वो माल रोड की पटरी पर पहले की तरह मटर गश्त करता हुआ चला जा रहा था। यानी मटर गश्त के मायने होते आवारागर्दी, रखड़ पट्टी करना जिसको कहते हैं, उसी से रखड़ पट्टी करता जा रहा था। तो एक होटल के अंदर आर्केस्ट्रो बज रहा था, है ना, म्यूज़िक वगैरह का आर्केस्ट्रो बज रहा था। अंदर से कहीं ज़्यादा बाहर लोगों का हुजूम था, क्योंकि होटलों में जितने लोग नहीं थे उससे ज़्यादा बाहर लोगों की भीड़ थी। उनमें ज़्यादातर मोटरों के ड्राइवर थे, टांगे चलाने वाले कोचवान थे, फल बेचने वाले थे जो अपना माल बेचकर खाली टोकरी लिए वहाँ बाहर खड़े हो गए थे। कुछ चलते हुए राहगीर भी थे जो वहाँ ठहर गए थे। कुछ मजदूरी करने वाले मजदूर लोग भी थे और कुछ गदागर कहते हैं फ़कीर को, है ना, जो फ़कीर जिसे हम कहते हैं, तो फ़कीर लोग भी वहाँ पर रुक गए थे। और ये अंदर वालों से कहीं ज़्यादा गाने के रसिया मालूम होते थे। इन अंदर वालों से ज़्यादा जो बाहर के लोग थे वो ज़्यादा गाने के शौकीन मालूम होते थे, क्योंकि वो कुछ भी शोर-गुल नहीं मचा रहे थे, बल्कि खामोशी से नगमा सुन रहे थे। हालांकि धुन और साज अजनबी थे। नौजवान पल भर के लिए रुका और वो भी आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चल के उसे अंग्रेज़ी मौसीकी की एक बड़ी सी दुकान नज़र आई और वो बिला तकल्लुफ़ अंदर चला गया। हर तरफ शीशे की अलमारियों में तरह तरह के अंग्रेज़ी साज रखे थे। एक लंबी मेज़ पर मगरिबी मौसीकी की दो वर्की किताबें चुनी थी। ये नए चलर्स का गाने थे और सरोवर खूबसूरत, रंगदार मगर धुने घटिया। एक छचलती हुई नज़र उन पर डाली, फिर वहाँ से हट गया और साजों की तरफ मुतवज्जा हो गया। एक हस्पानवी गिटार पर जो एक खूंटी से टंगी हुई थी, नाकदाना नज़र डाली और उसके साथ कीमत का जो टिकट लटक रहा था उसे पढ़ा। उससे ज़रा हटकर एक बड़ा जर्मन पियानो रखा हुआ था। उसका कोर उठा के उंगलियों से बाज पर्दों को टटोला और फिर कोर बंद कर दिया। फिर
थोड़ी दूर चल के वो उस अंग्रेज़ी मौसीकी की एक बड़ी सी दुकान उसे नज़र आई, तो वहाँ पर बिला तकल्लुफ़ यानी बिना किसी झिझक के तकलीफ़ के वहाँ चला गया। हर तरफ शीशे की अलमारियाँ थी और तरह तरह के अंग्रेज़ी साज रखे हुए थे। वो दुकान के अंदर गिटार, म्यूज़िक के और आर्केस्ट्रो के सब चीज़ें वहाँ पर म्यूज़िक की रखी हुई थी। एक लंबी मेज़ पर मगरबी मौसीकी की 2 वर्ग की किताबें भी थी, है ना। मौसीकी की किताबें, गीत संगीत की किताबें भी वहाँ पर रखी हुई थी और उसमें नए गाने थे, नए गाने की पूरी लिस्ट थी। उसका जो ऊपर का जो वर्क था काफ़ी खूबसूरत और रंगदार था, लेकिन अंदर की जो धुनें थी गानों की वो घटिया थी। एक उसने थोड़ी सी उस पर नज़र डाली और फिर वहाँ से हट गया और साज़ों की तरफ मुतवज्जह हो गया, जहाँ पर साज़ की जो म्यूज़िक वगैरह के जो गिटार वगैरह रखे हुए थे, पियानो, वहाँ पर गया। वहाँ पर उसने हस्पानवी गिटार पर जो एक खूंटी से टंगी हुई थी उस पर नज़र डाली और उसके साथ जो कीमत का जो टिकट लटक रहा था उसे पढ़ा। फिर उससे ज़रा हटकर एक बड़ा जर्मन पियानो वहाँ पर था, उसका उसने कोड उठाया और उंगलियों से बाँस पर्दों को टटोला और फिर कोड बंद कर दिया। तो अजीज़ तलबा, यहाँ हिस्सा दुआ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ, हिस्सा सुवम के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।